हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू मार्शल ट्यूटोरियल्स। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मिर्ज़ा उबैद और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक न्यू टॉपिक और वो बहुत ही फेमस टॉपिक है। ओके, सो उसका नाम है क्वेश्चन टैग। सो बेसिकली बहुत ही इजी लगता है कुछ लोगों को और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लगता है। सो मैं जैसे पढ़ाऊँगा आप बस मुझे फॉलो करते जाना और सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन टैग को, क्या है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके चलो, सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है रूल। क्वेश्चन टैग का रूल क्या है? क्वेश्चन टैग का रूल है कि सबसे पहले आप क्या करो, कॉपी क्वेश्चन करो, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस माइनस नॉट, नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, प्रोनाउन वर्ड है और फाइनली क्वेश्चन मार्क। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सबको क्वेश्चन तो कॉपी करने आता ही है, कोई ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन कॉपी नहीं कर सकता है। उसके बाद है कॉमा, कॉमा आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सो अब डाउट आता है कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है सर? मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में लिख दिया है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, has, have, had, shall, will, should, would, can, could, may, might, out, must, used to, need, dare एंड यहाँ पे मैंने 3 हेल्पिंग वर्ब अलग से लिखा है, does, did और do। सो ये है मेरे हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो ये पार्ट हो गया कॉपी क्वेश्चन कॉमा हेल्पिंग वर्ब प्लस माइनस नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करना, ठीक है। अब प्लस माइनस नॉट का मतलब क्या है? प्लस माइनस नॉट का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन क्या होगा मेरा पॉजिटिव होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा और अगर क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके उसके बाद है आपका प्रोनाउन वर्ड और फाइनली क्वेश्चन मार्क। प्रोनाउन वर्ड क्या है? प्रोनाउन वर्ड को भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, दीज आर द प्रोनाउन वर्ड। यही सिर्फ आपको वहाँ पे यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट कुछ भी होगा तो उसको आप रिप्लेस करो किससे? प्रोनाउन वर्ड से। ओके ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा टाइप 1। टाइप 1 में मैंने लिखा है विथ हेल्पिंग वर्ब, सबसे ईजी टाइप है और ये हमेशा हमें 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है विथ हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? गिवन होगा। अगर आप अच्छे से देखोगे इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, रोहन इज गोइंग टू स्कूल। रोहन इज गोइंग टू स्कूल। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले कॉपी क्वेश्चन, आप कॉपी कर लो क्वेश्चन को, रोहन इज गोइंग टू, रोहन इज गोइंग टू स्कूल। ओके, कॉपी कर लिया क्वेश्चन को। उसके बाद क्या है आपका? कॉमा लिख दो आप। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, इज है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव दिख रहा है? क्वेश्चन में कोई भी निगेशन है क्या? नॉट, नेवर, विदाउट, नथिंग, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सो क्वेश्चन मेरा पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा और ये मैंने लिखा इजंट। और उसके बाद प्रोनाउन वर्ड। प्रोनाउन वर्ड क्या है? आई, वी, दे, यू, ही, सीट। यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? रोहन। रोहन एक क्या है? एक मेल है और मेल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन वर्ड ही। तो रो इजंट ही क्वेश्चन मार्क। ओके, सो यहाँ से मैंने ये प्रोनाउन वर्ड उठा लिया। ओके, अगर कोई ऐसे लिखता है इजंट स्पेस देके तो ये क्या स्पेस देके अगर आप लिखते हो तो ये रॉन्ग पैटर्न है। आपको इज और नॉट के बीच में स्पेस देना नहीं है और नॉट का हमेशा एब्रीवेटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है, फुल फॉर्म यूज़ करना नहीं है, ये भी ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट है आई कैन डू इट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले कॉपी क्वेश्चन, आई कैन डू इट, कॉपी क्वेश्चन कॉमा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन, ठीक है। अब क्वेश्चन अगेन क्या है? पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। बहुत सारे लोग कैन को अगर कैन नॉट लिखना होता है तो बच्चे लोग जो होते हैं वो क्या कर देते हैं? ऐसे लिख देते हैं, मतलब कैन और एन टी, तो ये हो जाता है रॉन्ग। आपको डायरेक्टली लिखना है CAN, फिर उसके बाद आपको आपका एपोस्ट्रोफ, उसके बाद क्या करना है? आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नॉट हो गया। प्रोनाउन वर्ड, प्रोनाउन वर्ड क्या है? ऑलरेडी आई दिया हुआ है,
कॉपी कर लो, फाइनली क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से आपने क्या कर लिया, टाइप 1 आपका कंप्लीट हो गया विथ हेल्पिंग वर्ब। सो ये आपका रॉन्ग है, कैन नॉट, ठीक है, CAN और फिर से N और T, सिर्फ आपको क्या लिखना है, CANT, ओके। फिर नेक्स्ट है टाइप 2 विदाउट हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ नहीं होता है, और क्वेश्चन टैग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप क्या करो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करो। हेल्पिंग वर्ब मतलब ये पार्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है देन आपको यहाँ पे ये जो मैंने पार्ट दिया है ये यूज़ करना है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये जो मेरे स्टार हीरोज़ हैं, ये जो हीरो लोग हैं वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ओके, ठीक है। सो इसके लिए मैंने डज, डिड और डू को अलग से लिखा है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका जो मेन वर्ब है उसमें एस और ईएस होगा तो आप क्या यूज़ करोगे, डज। अब मेन वर्ब से मतलब क्या है, मेन वर्ब से यहाँ पे मतलब है कि जो आपका डेली टू डेली आप एक्शंस परफॉर्म करते हो, जो आप एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ईट, रीड, राइट, गो, वेंट, ठीक है, सिंग, डांस, वॉच, ये सब क्या है आपके एक्शंस है, वर्ब है, मेन वर्ब है, ओके। अगर मेन वर्ब में यस और ईएस होगा तो डज आएगा, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो डिड आएगा, अदरवाइज लास्ट ऑप्शन क्या है, डू है, ओके। चलिए देखते हैं, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। सबसे पहले क्या करना है, कॉपी क्वेश्चन, क्वेश्चन कॉपी कर लो, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, क्वेश्चन कॉपी किया, कॉमा लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ नहीं है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। मेन वर्ब में यस और ईएस रहेगा तो क्या लिखना है आपको, डज, तो आपने यहाँ से हेल्पिंग वर्ब उठाया और लिखा डज। क्वेश्चन पॉजिटिव है, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सो आपने लिख लिया डजंट। अब सीता एक लड़की है, इसके लिए प्रोनाउन वर्ड क्या आएगा, प्रोनाउन वर्ड आएगा सी क्वेश्चन मार्क, ओके। फिर इसके बाद रेखा वेंट टू स्कूल, अगेन क्या करो, क्वेश्चन कॉपी करो, रेखा वेंट टू स्कूल, ओके, क्वेश्चन कॉपी किया, कॉमा, उसके बाद वेंट, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, गो का वेंट है, ओके। सो आप क्या यूज़ करोगे, सेकेंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड, क्वेश्चन पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव आएगा, डिडंट हो जाएगा। रेखा एक लड़की है, फीमेल है, सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सी क्वेश्चन मार्क, ओके। आई लव माई इंडिया, अब यहाँ तो इस मेन वर्ब में ना तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ना ही मेन वर्ब में यस और ईएस है, यस और ईएस है, यस और ई नहीं लिखा है, यस और ईएस लिखा है, सो ना तो वहाँ पे यस और ईएस है। सो क्या करूँगा, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन कॉपी करूँगा, आई लव माई इंडिया, ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ओके। अब लव है, इसमें यस और यस नहीं तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, लास्ट ऑप्शन डू, क्वेश्चन पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव, डोंट, उसके बाद क्या आएगा आपका प्रोनाउन वर्ड, डोंट आई क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से आपने टाइप 1 और टाइप 2 क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये एक्चुअली टाइप 1 टाइप 2 एकदम बेसिक्स था जो आपको 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है। सो इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन वर्ड ये सब पता नहीं था और कैसे यूज़ कर रहे हैं, ओके। अब इसके बाद देखेंगे हम टाइप 3 एंड टाइप 4। सो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम टाइप 3 और टाइप 4 को सॉल्व करेंगे, ओके। सो बेसिकली टाइप 3 में क्या है कि आपको जो ऑलरेडी टाइप 1 में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ था उसमें अगर आपको हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कुछ एक्सेप्शन है, ओके। जैसे कि एम का अगर आपको क्वेश्चन में एम दिया हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा, आरेंट हो जाएगा, सैल का सैंट हो जाएगा, विल का वोंट हो जाएगा, कैन का कैन नॉट, डबल मतलब डबल एन नहीं होगा, सिंगल एन होगा, ओके। सो दीज आर द एक्सेप्शन फॉर हेल्पिंग वर्ब। जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा तो आपको एक्सेप्शंस याद रखना है, ओके। देखते हैं इसको सॉल्व करके। आई एम अ टीचर, क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, बट आपको एम दिया रहेगा तो आपको क्या लिखना है, आरेंट, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, आरेंट, ठीक है। एम का आरेंट हो गया और उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रोनाउन वर्ड फॉलोड बाय प्रोनाउन वर्ड क्वेश्चन मार्क, ओके। हाँ, कहीं ऐसे आप मत कर देना कि अगर आपको एम नॉट दिया हुआ है
तो आप लिखो आर, ये गलत है। ओके, ये ऐसा नहीं होगा। बेसिकली एम नॉट का क्या होगा, एम होगा। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन यही है, बाकी सबके लिए जो रूल्स है वो सेम होगा। ओके, ऐसा नहीं सेल का सेंट एम नॉट का आर आ जाएगा, नहीं, एम नॉट का एम ही आएगा। ओके, ही विल टीच यू। अगेन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ही विल टीच यू, पूरा क्वेश्चन कॉपी किया, कॉमा, उसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब विल। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ विल है, विल नॉट नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या विल है, तो इसका क्या हो जाएगा, वोंट हो जाएगा। क्वेश्चन पॉजिटिव था, आंसर नेगेटिव हो गया, वोंट, और उसके बाद आपका प्रोनाउन वर्ड वोंट ही क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से आपने क्या कर लिया, टाइप 3 एक्सेप्शन को सॉल्व कर लिया। टाइप 4 में कुछ प्रोनाउन वर्ड ऐसे हैं जिनको क्या करना पड़ता है, एज इट इज़ नहीं लिखना पड़ता, उनके लिए हमें क्या, सॉरी मतलब जो सब्जेक्ट है उनके लिए प्रोनाउन वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ करना पड़ता है। ओके, अगर देयर है तो बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, देयर आया तो क्या करना है, वन आया तो क्या करना है। सो मैंने उसको भी एक क्या कर दिया, टाइप बना दिया है। देयर का देयर होगा, वन का वन होगा, दिस और दैट का इट होगा, और दीज और दोज का दे होगा। ओके, सो ये भी एक टाइप हो गया, और इस तरह से आपको और ज़्यादा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। देखते सॉल्व करके, देयर इज़ अ काउ, कॉमा। ओके, अब इज़ दिया हुआ है, आप लिख लो, क्वेश्चन पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव होगा, इजंट। अब देयर, देयर का क्या है, देयर ही है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दो इजंट देयर क्वेश्चन मार्क। अब देखो, दिस इज़ नॉट माई बुक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ नॉट माई बुक। अब ये क्वेश्चन नेगेटिव है, आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है। सो मैं लिखूंगा हेल्पिंग वर्ब इज। ओके, और दिस का क्या होता है, दिस और दैट का क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इट, ठीक है। सो लिखा इज इट क्वेश्चन मार्क। ओके, और इस तरह से आपने टाइप 3 और टाइप 4 को सॉल्व कर लिया। ये याद रखना, देयर, वन, इट, और ये आपका दिस और दोज का दे, इसको अच्छे से कॉपी कर लेना। ओके, इसके बाद हम देखेंगे टाइप 5 और टाइप 6। अब हम देखेंगे टाइप 5 और टाइप 6। अभी आपने टाइप 4 में देखा कि आपको अगर सब्जेक्ट में वन दिया हुआ है तो वन का वन होता है, देयर का देयर होता है, दिस दैट का इट होता है, और देयर, दीज और दोज का क्या होता है, दे होता है। बट अगर वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं, मतलब उनके बाद अगर कोई नाउन दिया हो, दिस दैट वन दीज दोज के बाद अगर कोई नाउन दिया हो, तो फिर मतलब जो आपने लास्ट वाला रूल पढ़ा है, लास्ट वाला टाइप, वो अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए एक अलग टाइप मैंने बना दिया है, आप देख लो यहाँ पे लिखा है मैंने वन दिस दैट दीज दोज। अगर उसके साथ में कोई नाउन है तो फिर आपको उस अकॉर्डिंग टू द नाउन, या फिर उसके मतलब कि उसके सिमिलर है, प्लूरल है, या फिर वो आपका कैसा है, मेल है, फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करके। अभी यहाँ पे वन लिखा है, वन मैन कैन पुल इट, क्या लिखा हुआ है, वन मैन कैन पुल इट, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको वन का वन ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे वन के साथ में नाउन दिया हुआ है, नाउन क्या दिया हुआ है, मैन दिया हुआ है। तो अब वन मैन, मैन क्या है, बेसिकली मेल है, तो उसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब लिख लेता हूँ, कैन, क्वेश्चन पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव होगा। कैन नॉट लिखना, डबल एन मत यूज़ करना। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोनाउन वर्ड यूज़ करोगे। तो प्रोनाउन वर्ड इस पूरे सब्जेक्ट के लिए, वन मैन के लिए क्या होगा, कैन नॉट ही क्वेश्चन मार्क। ओके, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस बॉय इज़ वेरी स्मार्ट। अब अगेन आप क्या करो, लिखो, क्वेश्चन कॉपी करो, दिस बॉय इज़ वेरी स्मार्ट, ठीक है। क्वेश्चन कॉपी कर लिया आपने, उसके बाद आप क्या करो, कॉमा लिखो। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है, लिख लो, क्वेश्चन पॉजिटिव है, आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद दिस बॉय, अब दिस का आपने पढ़ा है इट लास्ट टाइप में, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस बॉय, इसके साथ में नाउन दिया हुआ है, ठीक है। ये बॉय क्या है, एक नाउन है आपका, अगर नाउन दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग। तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा, इजंट ही क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
समझ में आया? और इस तरह से आपने टाइप 5 पढ़ लिया। अब जो टाइप 6 है मैंने उसको स्टार मार्क किया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में वन और बड़ी हो, वन मतलब ऐसा वाला वन नहीं, ये ऐसा वाला वन, नो वन, सम वन, एनी वन, एवरी वन वाला वन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वन वाला वन नहीं, ठीक है। अगर आपको बड़ी हो, नो बडी, सम बडी, एनी बडी, एवरी बडी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वन और बडी वाला ऐसा वाला होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउन वर्ड यूज दे यूज करना पड़ेगा, ओके। और अगर आपको थिंग दिया हो, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इट यूज करना पड़ेगा एज अ प्रोनाउन वर्ड, ठीक है। एज अ प्रोनाउन वर्ड क्या यूज करना पड़ेगा, इट यूज करना पड़ेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो नो वन, सम वन, एनी वन, एवरी वन, ये जो है ना, ये बिहेव करते हैं एज अ सिंगल एंटिटी। लिखा हुआ है सिंगल एंटिटी, मतलब कि पूरा एक कोई कम्युनिटी होता है ना, जैसे बोलते हैं सिंगल एंटिटी, जैसे आप, तो ये क्या है, ये सब के सब सिंगुलर नंबर कंसीडर किए जाते हैं। कैसे, सिंगुलर नंबर होते हैं, ये कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, किसी से भी आप पूछोगे तो कोई भी बोलेगा ये प्लूरल है, बट ये क्या है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन है, ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर, ठीक है, सिंगुलर नंबर है ये सब, सिंगल एंटिटी, मतलब एवरीवन बोल रहे हो ना आप, तो एवरीवन में सब साथ में आ गए, एक साथ में आ गए। एवरीबॉडी बोला, नो वन बोला, तो सब एक साथ में आ जाते, मतलब एक सिंगल नंबर बन जाते हैं, सिंगुलर नंबर बन जाते हैं, ठीक है। सो जब आप भी इनको एज अ प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हो, या फिर इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज करते हो, सिंगुलर नंबर वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो। कभी भी प्लूरल नंबर वाला हेल्पिंग वर्ब या फिर प्लूरल नंबर वाला केस मतलब इनके साथ में अप्लाई मत करना, ओके। देखो मैंने लिखा है एवरीबॉडी लव्स मी, एवरीबॉडी लव मी नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सिंगुलर नंबर के साथ में मेन वर्ब में यस और यस आता है, और जो प्लूरल नंबर होते हैं सिंपल प्रेजेंट में उनमें क्या होता है, मेन वर्ब में यस और यस नहीं आता है। सो मैंने भी लिखा एवरीबॉडी लव्स मी, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, ठीक है। कभी भी आप ऐसे मत लिख देना क्या कि एवरीबॉडी लव मी, क्या लिखोगे, एवरीबॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, आप किसी को भी पूछोगे कंफ्यूज हो जाएगा, आंसर करना बहुत ही ज़्यादा, ये बता देंगे कि एवरीबॉडी लव्स मी, बट ये एवरीबॉडी क्या है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन है, ओके। एवरीबॉडी लव्स मी, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे मेन वर्ब, अब आप एवरीबॉडी के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, दे यूज़ कर रहे हो, तो दे के साथ में यहाँ पे अब ये भी ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे, आपको मैंने क्या बताया था कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो डू डज डिड यूज़ करना है, ठीक है, डू डज डिड यूज़ करना है। लेकिन उसके पहले मैंने एक और चीज़ बता दी कि अगर आपको बड़ी आता है तो दे यूज़ करना है। सो आप अगर यहाँ पे समझो दे लिख दिया आपने, ठीक है, तो अब क्या इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, डजंट दे, डजंट दे नहीं होता, अब आप इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, दे के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आना तो चाहिए डजंट, बट तो अगेन ये केस क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, एक्सेप्शन में आ गया, ये भी किस में आ गया, एक्सेप्शन में, और इसके लिए मैंने इसको क्या किया है, स्टार मार्क किया है यहाँ पे, ठीक है। सो डजंट दे नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि दे के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डोंट आएगा, डोंट दे, ओके। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन एक बार कर देता हूं, नो वन हैज प्रेज्ड द मूव, अगेन क्वेश्चन कॉपी करो, नो वन हैज प्रेज्ड द मूव, क्वेश्चन कॉपी किया, कॉमा, उसके बाद आपको पता है कि नो वन के लिए आपको क्या यूज करना है, दे यूज करना है। आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, नहीं, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं। अब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोनाउन वर्ड दे आ रहा है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हैवेंट दे, और ये किसी से भी आप पूछ लोगे तो 100% रॉन्ग कर देंगे, ओके। सो याद रहे
कि यहाँ पे नो वन हैज़ दिया हुआ था, बट क्या किया हमने अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोनाउन वर्ड से क्या किया हमने हैवेंट लिखा। यहाँ पे डोंट आना, डजंट आना चाहिए था, बट अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन वर्ड हमने क्या यूज़ किया, डोंट। दे के साथ डोंट आता है, दे के साथ हैव आता है, हैज़ नहीं आता है, ठीक है। ओके, सो ये था मेरा टाइप 5 और टाइप 6। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक शेयर और कमेंट तो कर ही देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट।